नमस्कार, एएनबी न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश चगवानी। अफगानिस्तान में भीषण हवाई दुर्घटना हुई है। मंगलवार रात दक्षिणी हेलमंद के नवा जिले में अफगान वायुसेना के 2 हेलीकॉप्टर की टक्कर हो गई। इस दुर्घटना में कम से कम 15 लोगों की मौत हो गई। सूत्रों ने बताया कि हेलीकॉप्टरों से कमांडो को एक स्थान पर उतारा जा रहा था और वहां से घायल सुरक्षा बलों को ले जाया जा रहा था और इस दौरान दोनों हेलीकॉप्टर के बीच टक्कर हो गई। बताया गया कि इस घटना में 8 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हालांकि अभी तक अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय की तरफ से इस दुर्घटना को लेकर कोई टिप्पणी नहीं की गई है। वहीं पाकिस्तान में मौजूद बलूचिस्तान के मुख्यमंत्री भी कोरोना के चपेट में आ गए। सीएम जाम कमाल खान के कोरोना संक्रमित होने के साथ ही पाकिस्तान में 615 नए मामले सामने आए। पाक में ये नए मामले पिछले 24 घंटे में दर्ज किए गए। अब देश में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 3,20,463 पर पहुंच चुका है। बलूचिस्तान के सीएम ने खुद सोशल मीडिया पर अपने कोरोना संक्रमित होने की जानकारी शेयर की। वहीं ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के जिस कोरोना वैक्सीन से दुनिया भर को उम्मीदें हैं, वही ब्रिटेन की वैक्सीन टास्क फोर्स की हेड कैट बिंघम का कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि साल के अंत तक सफलता की उम्मीद की जा सकती है, लेकिन गारंटी नहीं है। बीच में ऑक्सफोर्ड के ट्रायल को रोकना पड़ा था, लेकिन ये फिर से शुरू कर दिए गए। आपको बता दें, ब्रिटेन के अलावा अमेरिका, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका में करीब 30,000 लोगों पर इसका ट्रायल किया जा रहा है। उधर जम्मू कश्मीर के चंदूरा स्थित एसओजी कैंप के 13 और 14 अक्टूबर की दरमियानी रात में एक विशेष पुलिस अधिकारी गायब है। इस घटना के बाद से कैंप में हड़कंप मचा हुआ है। एसपीओ की तलाश में लगे हैं। जानकारी के अनुसार गायब एसपीओ की पहचान अल्ताफ हसन भट्ट पुत्र हसन भट्ट निवासी काजीपुरा बड़गाम के रूप में हुई। वह बीती रात से गायब है। वहीं आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य में भारी बारिश के कारण सड़कों ने तेज बहाव वाली नदियों का रूप ले लिया है। चक्रवात के कारण हो रही तेज बारिश से कई जगहों पर जमीन खिसक गई। मूसलाधार बारिश के कारण हैदराबाद में अभी तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है और आंध्र प्रदेश में 7 लोगों की जान जा चुकी है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में मंगलवार दोपहर से तेज बारिश हो रही है, जिसके कारण जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ। हैदराबाद में पिछले 20 सालों से ऐसी मूसलाधार बारिश नहीं हुई थी। हरियाणा के पूर्व सीएम और इंडियन नेशनल लोकदल के अध्यक्ष ओम प्रकाश चौटाला से एएनबी न्यूज के विशेष संवाददाता विनीत कपूर ने खास बातचीत की और इस दौरान ओपी चौटाला ने किसानों के मुद्दे पर बीजेपी सरकार को घेरा और कहा कि इस सरकार में किसानों का बुरा हाल है। आपको सुनवाते हैं खास बातचीत के कुछ अंश। अब हो चाहे हरियाणा हो, किसान कानूनों के मसले पर लगातार विरोध जारी है। एनएलओ सुप्रीमो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला हमारे साथ है, बातचीत कर देते हैं। चौटाला साहब, एक बड़ा मसला है किसान कानून, क्योंकि बीजेपी लगातार ये कह रही है कि इन कानूनों से किसान जो है वो कहीं ना कहीं उनकी आमदन बढ़ती नजर आएगी, किसान स्वतंत्र हो जाएगा। लेकिन क्या लगता है, जिस तरह से किसान सड़कों पर है, विरोध कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी जो है वो अपने हट से पीछे हटती नजर नहीं है। आप प्रत्यक्ष की बात करोगे या वो भविष्य की करोगे? मैं प्रत्यक्ष पर भी बातचीत कर रहा हूँ। और प्रत्यक्ष में तो मैंने बता दी खोल के, किसान की हालत बहुत खराब है। किसान का सड़क पे उत्पादन पड़े है, कोई खरीदार नहीं। किसान को ना बिजली मिलती है, ना पानी मिलता है, ना खाद मिलते हैं, ना बीज मिलते हैं। बल्कि सरकार की ऐसी नीति की वजह से अब उनको लेबर भी नहीं मिलती। तो इसलिए आप भविष्य की बात अभी से कैसे कर रहे हो? आप तो प्रत्यक्ष में दिखाई नहीं दे रहा आपको।
दूसरी तरफ किसान जिस तरह से प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी जो है वो किसानों की बात मानने को तैयार नहीं है। सीधे तौर पर वो यही कह रहे हैं कि हम किसानों की आमदन को दुगना करने की बात कर रहे हैं और कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टियां जो हैं वो राजनीति करनी है किसानों को बरगला कर। कहने से कोई थोड़ा ही मानेगा, जो असलियत में होगा उसी को तो मान के चलेंगे। आप पीछे गिर जाओगे भाई। किस तरह की आगे आईएनएलडी की किस तरह की रणनीति है इन कानूनों को लेकर, किसानी को लेकर, क्योंकि लगातार विरोध तो होते नजर आ रहे हैं। हम तो प्रो फार्मर हैं और हमारी सरकार के वक्त में हमने फार्मर के हित के लिए काम किए हैं, वो इस बात को साबित करते हैं। हम भविष्य में भी यही चाहेंगे कि किसान को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा मिले। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जिनका सीधे तौर पर कहना है कि किसानों की हक की वो बात करते हुए नजर आएंगे, लेकिन किस ढंग से ये मुद्दे उठते हुए नजर आएंगे ये एक बड़ा सवाल है। कैमरामैन देवेंद्र सिंह के साथ विनीत कपूर, एनबी न्यूज़, चंडीगढ़। वहीं दिल्ली में एक तरफ किसान नेताओं की केंद्र सरकार के साथ बैठक चल रही है, तो वहीं दूसरी ओर केंद्रीय मंत्री पंजाब में किसानों को कृषि कानून के फायदे बताने में लगे हैं। लेकिन बीजेपी नेताओं को किसानों के विरोध का सामना करना पड़ा है और इसी के चलते आज संगरूर में ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने की। चीन के समर्थन से जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 बहाल करने के अपने बयान पर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुखिया फारूक अब्दुल्ला विपक्षी दलों और हिंदूवादी संगठनों के निशाने पर आ गए। अब्दुल्ला के इस बयान के खिलाफ जम्मू से लेकर दिल्ली तक प्रदर्शन हो रहे हैं और इसी कड़ी में जम्मू में बजरंग दल ने मुख्य बाजार में जमकर प्रदर्शन किया और फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ नारेबाजी की। हमारा आज का विरोध प्रदर्शन जो है वो फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ है। फारूक अब्दुल्ला ने जो बयान दिया है कि 370 और 35A को वापस लेने के लिए हम चाइना का समर्थन लेंगे, सरासर देश विरोधी बयान है। फारूक अब्दुल्ला श्रीनगर से सांसद हैं, भारत के संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति हैं। उनको ऐसे बयान जो है वो शोभा नहीं देते। उनके साथ पूरी सुरक्षा जो 21 NSG कमांडो की जो कमांड है, पूरी टीम है, वो उनकी सुरक्षा करती है। वो खाते हिंदुस्तान का है। और महाराष्ट्र में राज्यपाल और सीएम के बीच पत्र को लेकर शुरू हुई तनातनी अब भी जारी है। सूबे की सियासत गरमाई हुई है। अब इस मसले पर कांग्रेस नेता हुसैन दलवाई ने भी अपना बयान दिया है। मेरे ख्याल से गवर्नर साहब ने बड़ी गलती की है। इस तरह की गलती करना बिल्कुल गलत बात है। उनको हमेशा दिमाग में रहना चाहिए, ये आप गवर्नर हैं, आप अभी आरएसएस के प्रचारक नहीं हैं। आरएसएस के प्रचारक करके कुछ भी बोल सकते हैं, या भाजपा के प्रवक्ता भी नहीं अभी हैं। आप गवर्नर हैं और वो एक गवर्नर की पोस्ट है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के ज़रिए बनाए गए हैं। और मैं कोषागिरी साहब के बारे में बड़ा आदर है मुझे, उनको मैं बताना चाहता हूँ, वो हमारी दोस्ती भी अच्छी है, उनको मैं बताना चाहता हूँ कि अभी तक आरएसएस या भाजपा इस देश की संविधान बदल नहीं पाई है और न बदल। राजस्थान उदयपुर के प्रसिद्ध लक्ष्मी विलास पैलेस होटल विनिवेश औने पौने दामों में बेचकर सरकार को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाने के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट से राहत मिलने के बाद आरोपी पूर्व मंत्री अरुण शौरी आज सीबीआई की विशेष कोर्ट जोधपुर के समक्ष पेश हुए और इस दौरान आरोपी अरुण शौरी ने अदालत में पेश होकर अपने जमानती मुचलके पेश किए। इस मामले में आरोपी पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण शौरी और अन्य आरोपियों के खिलाफ सीबीआई कोर्ट ने धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए, तो साथ ही गिरफ्तारी वारंट जारी किए थे। इस आदेश के खिलाफ राजस्थान हाईकोर्ट ने सभी आरोपियों को राहत देते हुए जमानती मुचलके पेश करने के आदेश दिए थे। को एग्जामिन किसने किया है? सीबीआई ने किया। आप उनसे पूछिए, उन्होंने 2 बार क्लोजर रिपोर्ट्स दी हैं। यही चीज राजस्थान हाई कोर्ट में पेश हुई थी, कंप्लेंट की। राजस्थान हाई कोर्ट की जजमेंट है 2 जजेस की डिवीजन बेंच की, इसमें कोई
वहीं राजस्थान के डीजीपी भूपेंद्र सिंह यादव अपने कार्यकाल के 8 महीने पहले पद छोड़ देंगे। भूपेंद्र सिंह पहले ही 20 नवंबर से वीआरएस के लिए आवेदन दे चुके हैं और इसके साथ ही भूपेंद्र लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में जिम्मेदारी संभालेंगे और इनके बाद डीजीपी का पद एमएल लाठर संभालेंगे। वहीं पीएचक्यू में विदाई समारोह का आयोजन किया जा रहा है। राजस्थान पुलिस के मेरे सभी साथियों, कल से हम एक नए वर्ष में प्रवेश करने जा रहे हैं। बीते वर्ष में आपने सभी ने मिलकर बहुत शानदार काम किया है, नई सफलताएं अर्जित की हैं प्रदेश के लिए, हमारे लिए, जिसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। कुछ हमारी बड़ी गलतियां भी रहीं जिनके लिए हमें कुछ अप्रिय निर्णय लेने पड़े। मैं चाहूँगा कि अगले वर्ष, आने वाले वर्ष के लिए हम और संकल्पित हों। वहीं पंजाब के जिला फतेहगढ़ साहिब में बीते दिनों गांव जल्ला और तरखान माजरा में हुए 2 बेअदबी के मामले में गहनता से जांच के लिए टीम का गठन किया गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए एसएसपी अमनीत कौंडल ने सभी जिला वासियों से शांति बनाए रखने की अपील की और कहा कि यह बेहद ही दुखदाई घटना है जिससे सभी की भावनाएं आहत हुई। इस मामले में हमने घटना को अंजाम देने वाले युवक के खिलाफ थाना सरहिंद में पहले ही 2 अलग अलग मामले दर्ज किए हैं, तो वहीं आज उक्त युवक को माननीय कोर्ट में पेश कर उसका 3 दिन का रिमांड हासिल किया है। ब्रीफ करना चाहती हैं कि कल साडे जिला फतेहगढ़ च 2 बहुत ही मनभागी घटनावां हुई हैं। एक पिंड जल्ला जिहड़ा सरन थाने दे एरिया च पैंदा है ते दूजा तरखान माजरा। इत्थे दोनों पिंडां च एक लड़का जिहदा नाम सहजवीर सिंह है, ਇਹ ਨਾਭੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ है, 20 साल ਦਾ यंग लड़का है। इन्हें इन्होंने दोनों गुरुद्वारों च जाके गुरु ग्रंथ साहब के अंगां की बेअदबी की है, जो कि जिस करके सानू सारिਆਂ ਨੂੰ बहुत ज़्यादा शौक एंड दुख होया तो लोगों की बहुत फीलिंग्स हर्ट हुई। इस दे तहत असी 2 FIRs का लॉन्च की 294 एंड 295 सरन फतेहगढ़ डिस्ट्रिक्ट के सरन थाने च। ये अंडर सैक्शन 295A 504 IPC। वहीं हरियाणा के सिरसा में महिला की मौत से परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर जाम लगा दिया। मृतक के परिजनों के मुताबिक महिला को कुछ लोगों ने जहरीला पदार्थ खिलाकर उसे मौत के घाट उतार दिया, जिसके चलते परिजनों ने प्रदर्शन किया, जिससे जाम लग गया। जाम लगने की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घंटों की मशक्कत के बाद पुलिस ने परिजनों को आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी का आश्वासन देकर जाम खुलवा दिया। थाना प्रभारी सुखदेव सिंह ने बताया कि पुलिस ने कुछ लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच को शुरू कर दिया है और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। आज सुबह GH से एक मौका प्राप्त हुआ कि शीतल वाइफ ऑफ दिलीप पॉइजन में एक्सपायर होगी। वापस उसके पति दिलीप हाजिर मिले, जिन्होंने बयान दिया कि मेरे पड़ोस के 7-8 लोगों ने मेरी पत्नी को ज़बरदस्ती जहर दे के मार दिया, जो उसके बयान पर मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश अमल में लाई जा रही है। लाश का पोस्टमार्टम करवा के परिजन के हवाले की गई। ANB न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है।
इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। सबसे अलग अंदाज, हम बनेंगे आपकी आवाज, सवालों की धार, खबरों की बौछार, सिर्फ मेरे साथ एएनबी न्यूज पर। ब्रेक के बाद एएनबी न्यूज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में तीर्थ नगरी ब्रजघाट गंगा ब्रज राष्ट्रीय राजमार्ग पर ट्रक चालक की लापरवाही का मामला सामने आया। दरअसल ट्रक ने रोडवेज बस और कार को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे नेशनल हाईवे पर लंबा जाम लग गया। तो वहीं रोडवेज बस में बैठी सवारियों ने बस से उतरकर जान बचाई। गनीमत रही कि बड़ा हादसा होने से टल गया। तो वहीं ट्रक ड्राइवर ट्रक छोड़कर मौके से फरार हो गया। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह हापुड़ पहुंचे, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार तरीके से स्वागत किया। आपको बता दें, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली से अमरोहा के लिए जा रहे थे, तभी बीजेपी से सदर विधायक और जिलाध्यक्ष ने हाईवे NH9 निजामपुर पर प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत किया। और इस दौरान स्वतंत्र देव सिंह ने बताया कि विकास के नाम पर चुनाव लड़ा जाएगा और विकास के मामले में मोदी और योगी के नेतृत्व में जो विकास कार्य किया गया उसके आधार पर चुनाव लड़ेंगे। अमरोहा में हम लोग जा रहे हैं और विधानसभा की वहाँ बैठकें हैं, विधानसभा की बैठक है। अध्यक्ष जी, हापुड़ के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? विकास के नाम पर हमें चुनाव लड़ना है और विकास माननीय मोदी जी, योगी जी के नेतृत्व में जो विकास कार्य नीचे तक हुआ है उसके आधार पर चुनाव लड़ेंगे। हापुड़ के बारे में क्या कहना चाहेंगे अध्यक्ष जी? आपका मैं स्वागत करता हूँ, आप ऐसे मीडिया के लोगों का स्वागत करता हूँ। आज यहाँ स्वागत किया। यूपी सरकार में मंत्री ब्रजेश पाठक ने मीडिया से बात करते हुए राज्य में होने वाले उपचुनावों को लेकर बातचीत की। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी सभी चुनाव को बहुत ही गंभीरता से लड़ती है और हमारी पार्टी कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है। बूथ स्तर से लेकर के प्रदेश स्तर तक के कार्यकर्ता हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहते हैं। इन उपचुनाव में भी हम सभी सीटों पर चुनाव जीतेंगे, भारी बहुमत से चुनाव जीतेंगे। विपक्ष केवल मीडिया, सोशल मीडिया तक सीमित रह गया है। जब कभी संघर्ष की या ज़रूरत की जनता की बात आई तो ये लोग सड़क पर नहीं थे, ये लोग अपने घरों में बैठ करके सोशल मीडिया चला रहे थे। कोरोना महामारी के काल में जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने वंचितों को, पीड़ितों को, प्रवासी मजदूरों को भोजन उपलब्ध कराया, उनके पैरों में चप्पल पहनाया, उनको गंतव्य तक पहुंचाने का काम किया है, प्रदेश की जनता अच्छी तरह जानती है। और प्रदेश सरकार ने भी जिस ढंग से, चाहे खाद्यान्न वितरण हो, चाहे उनके खातों में नगद पैसे के ट्रांसफ़र किए जाने हो, चाहे केंद्र सरकार ने पैसे ट्रांसफ़र किए हों, ढेर सारी योजनाएं। वहीं गोवा में आज मंत्रिमंडल की बैठक हुई, जिसमें तमाम विषयों पर चर्चा की गई। बैठक के बाद सीएम प्रमोद सावंत ने खुद पीसी बुलाकर बैठक को लेकर तमाम जानकारियां साझा की। आज के कैबिनेट में जो इम्पोर्टेंट डिसीजन है उसी के ऊपर मैं थोड़ा सा बात करता हूँ। स्पेशली द डिसीजन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्ट्रीट लाइट नेशनल प्रोग्राम की जो पॉलिसी थी LED फिक्सचर्स, उसको हमने वन टाइम सेटलमेंट करके वो कैंसिल कर दिया और उसको इंस्टॉलमेंट में जो उसका अमाउंट दे देंगे। सभी लोगों से गोवा में प्रॉब्लम थी, LED फिक्सचर जो स्ट्रीट लाइट वो नहीं लग रहे, इसीलिए नाउ आवर डिपार्टमेंट विल टेक केयर ऑफ दैट LED फिक्सचर्स और स्ट्रीट लाइट। इससे आगे पूरे जो कंप्लेन लोगों के आती थी वो कंप्लेन नहीं रहेगी। देयर इज एन गोवा पब्लिक सर्विस कमीशन, उसके मेंबर, स्टाफ और कंडीशन सर्विस रेगुलेशन।
वहीं पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने के कारण दिल्ली में प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। दिल्ली की हवा पिछले साल के मुकाबले ज्यादा खराब हो रही है, जिससे आम लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है। मौसम विभाग के निदेशक कुलदीप श्रीवास्तव ने इस पर स्थिति साफ की। क्या कुछ कहा उन्होंने, आपको सुनाते हैं। हाँ, इस महीने में देखेंगे अभी पुअर कैटेगरी में चल रहा है और सबसे लोएस्ट अभी कह सकते हैं लास्ट 2 डेज से रिकॉर्ड हुआ है। देखिए, अभी हमारे पास जो मेन रीजन है इसका बढ़ने का, वो पंजाब और हरियाणा में जो हमारे पास स्टेबल बर्निंग चल रही है, साथ साथ जो लोकल पॉल्यूटेंट थे वो अभी तक हमारे पास जो नॉर्थ वेस्टर्ली विंड्स आ रही थी, मतलब उत्तरी पश्चिमी जो हवाएं पंजाब और हरियाणा से आ रही थी, दिल्ली तक पहुंची थी, उसके एसोसिएशन में ये बढ़ा हुआ था। लेकिन कल से देखेंगे कि हमारे पास विंड की डायरेक्शन में परिवर्तन हुआ है, चेंज हुआ है और वो पूर्वी हवाएं चल रही हैं और आज तो लगभग विंड चल नहीं रही है हमारे पास। इसकी वजह से जो पॉल्यूटेंट दिल्ली एनसीआर में है वो यही। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता ही जा रहा है और हवा जहरीली होती जा रही है, जो कि चिंता का विषय है। तो वहीं इसको लेकर पर्यावरणविद विमलेंदु झा ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। दिल्ली की जो AQI की स्थिति आज सुबह की है वो बहुत ही गंभीर है। दिल्ली के बहुत सारे एरियाज में 300 से ज्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंच चुका है और इसका जो मुख्य कारण है वो 2 है। एक तो ऑफ कोर्स स्टबल बर्निंग की जो घटनाएं हो रही हैं पंजाब और हरियाणा में, जो कि ऑलमोस्ट 5 गुना ज्यादा है पिछले वर्ष से, और साथ ही साथ दिल्ली के जो अपने समस्याएं हैं, जो हॉटस्पॉट्स हम बात कर रहे हैं, हम कंस्ट्रक्शन डिमोलिशन डस्ट के बारे में बात कर रहे हैं, हम ओवरऑल वेस्ट बर्निंग के बारे में बात कर रहे हैं, ये सारी समस्याएं कुल मिलाकर के जो है एक दिल्ली के लिए एक बहुत ही भयावह स्थिति पैदा कर रही है। और हमें ये बात समझना बहुत आवश्यक है कि कोविड प्लस एयर पोल्यूशन जो है उसका एक बहुत ही नेगेटिव इंपैक्ट, एक बहुत ही डेंजरस इंपैक्ट जो है दिल्ली एनसीआर के ऊपर पड़ने वाला है। इस मौके पे सरकार को ये चाहिए, चाहे वो केंद्र सरकार हो, दिल्ली की राज्य सरकार हो या बाकी जो राज्य हैं, उन सरकारों को एक साथ एक समन्वित रूप से एक कार्य। वहीं छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा के अकलतरा थाना क्षेत्र से एक छेड़खानी का मामला सामने आया। जानकारी के अनुसार आरोपी लगातार एक युवती का पीछा कर रहा था और सरेरा उसके साथ छेड़छाड़ करता था। पिछले 1 साल से ये युवती का पीछा करने और छेड़खानी करने के बाद हद तो तब हो गई जब उसने घर में युवती को अकेला पाकर उसके साथ रेप करने की कोशिश की। परेशान होकर पीड़ित युवती ने सारी बात अपने परिजनों को बताई, जिसके बाद परिजनों ने थाने में मामला दर्ज कराया। पुलिस ने फौरन कार्रवाई करते हुए आरोपी को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया और न्यायिक हिरासत में भेज दिया। थाना क्षेत्र का ये मामला है, जिसमें दिनांक 11/10 को प्रार्थिया के द्वारा थाने में ये रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि तारकेश्वर नामक व्यक्ति के द्वारा उससे लगातार छेड़छाड़ की जा रही थी और एक बार उसके घर में घुसकर भी आरोपी तारकेश्वर के द्वारा उसके साथ छेड़छाड़ की गई। इसमें आईपीसी की धारा 294, 323, 506, 341, 452, 354 और 509 के तहत इसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया और इसमें आरोपी की तलाश की जा रही थी, जिसमें आरोपी तारकेश्वर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल हुई और उसे। छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। दरअसल राज्य में 24 घंटों के दौरान 2619 और लोगों के कोरोना वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हुई। इसके साथ ही राज्य में अब तक कोरोना की चपेट में आए कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 1,47,866 हो गई। तो वहीं राज्य में करीब 400 लोगों को संक्रमण मुक्त होने के बाद अस्पतालों से छुट्टी दी गई। वहीं करीब 2000 संक्रमितों ने होम क्वारंटाइन पीरियड्स पूरा किया। राज्य में कोविड से संक्रमित 9 और लोगों की मौत हुई। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि संक्रमण के 2619 नए मामले सामने आए। दिल्ली का प्रसिद्ध अक्षरधाम मंदिर कोरोना महामारी की वजह से 200 दिन तक बंद रहने के बाद श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया। हालांकि मंदिर में दर्शन के दौरान संक्रमण से बचने के एहतियाती कदम उठाए गए हैं। मंदिर के प्रवक्ता हरीश पटेल ने बताया कि मंगलवार को 700 से ज्यादा श्रद्धालु मंदिर में दर्शन के लिए आए, जो कि कोरोना काल से पहले औसतन हजारों श्रद्धालुओं की संख्या की तुलना में बेहद ही कम है। हालांकि केंद्र सरकार की ओर से अनलॉक 2 की घोषणा के बाद जून के दूसरे सप्ताह में धार्मिक स्थल खुलने लगे थे, लेकिन अक्षरधाम मंदिर में स्थिति जो है वह सुधार की प्रतीक्षा करना ही इसे जरूरी समझा गया था।
उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। दरअसल ये मामला मानिकपुर थाना इलाके के सरैया चौकी के खरौंद गांव का है, जहां पर नाबालिग के पिता का आरोप है कि 3 युवकों ने उसके साथ दुष्कर्म किया, जिसके चलते नाबालिग ने आत्महत्या कर ली। तो वहीं पुलिस ने मामला दर्ज किया और आगे की जांच में जुट गई। गोंडा में बहनों पर एसिड अटैक करने वाले आरोपी को पुलिस ने पकड़ लिया, जहां आरोपी बदमाश और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई और इस दौरान आरोपी को गोली लगी। हालांकि पुलिस ने आरोपी को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया। इस कड़ी में फर्जी एनकाउंटर का खुलासा करते हुए आरोपी की मां का बयान सामने आया, जिसमें आरोपी की मां ने बताया कि मामले पर फर्जी एनकाउंटर नहीं बल्कि पुलिस ने आशीष को उसकी बहन के घर से उठाया। घर से उठाने के बाद पुलिस ने गोली मारी और इस दौरान आरोपी की मां ने रोते रोते मुख्यमंत्री से गुहार लगाई कि अगर मेरा बेटा दोषी है तो गोली मार दीजिए, नहीं दोषी है तो मेरे साथ इंसाफ कीजिए। गरीब होने के कारण उसे फंसाया जा रहा है। मां ने पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। यहां पर रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एएनबी न्यूज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हमीरपुर में 2 युवकों ने महिला के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। दुष्कर्म को अंजाम देने के बाद दोनों आरोपियों ने महिला की अश्लील तस्वीरें मोबाइल में खींच ली, जिसके बाद आरोपियों ने महिला को किसी से शिकायत करने पर तस्वीरें वायरल करने की धमकी दी। परेशान होकर महिला ने दोनों की शिकायत महिला थाने में दर्ज करवाई। आपको बता दें, महिला की शिकायत के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों की धरपकड़ शुरू कर दी। वहीं देर शाम पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में लिया। 13 अक्टूबर 2020 को एक महिला ने उसके साथ 2 व्यक्तियों द्वारा सामूहिक दुष्कर्म करने की शिकायत करी थी, जिसके ऊपर महिला थाना हमीरपुर में भारतीय दंड संहिता की धारा 451, 354, 376D व 506 में अभियोग दर्ज किया गया है।
इस दुष्कर्म में संलिप्त दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है तथा इस अभियोग में वहीं सिरोही के शिवगंज तहसील के पंचदेवल गांव में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां कृषि कुआं में काम करते समय कुआं ढहने से एक मजदूर अंदर फंस गया, जहां मजदूर की दम घुटने से मौत हो गई। सूचना मिलते स्थानीय विधायक और जिला प्रशासन घटनास्थल पर पहुंचे और इस दौरान मजदूर के शव को बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया, लेकिन मजदूर का शव अभी तक बाहर नहीं निकला। फिलहाल शव को निकालने के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। आगामी त्योहारों के मद्देनजर कानपुर पुलिस महानिरीक्षक रेंज मोहित अग्रवाल ने कानपुर का पैदल गश्त कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और इस दौरान दुकानदारों को सुरक्षा की दृष्टि से अपनी अपनी दुकानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश दिए गए, ताकि महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करने वालों पर कड़ी निगरानी रखी जा सके। इसके बाद उन्होंने भोगनीपुर कोतवाली पहुंचकर कोतवाली का निरीक्षण किया, जहां पर कोतवाली में आईजी मोहित को सलामी दी गई। कानपुर देहात जनपद के सुखाया कस्बे में आज व्यापारियों के साथ मिलकर के यहाँ पैदल गश्त की गई है और व्यापारियों से वार्ता करी गई है कि अपने अपने प्रतिष्ठानों के सामने वो कैमरे लगाएं, दुकान के अंदर भी लगाएं और इस प्रकार से भी लगाएं कि दुकान के बाहर यदि कोई अपराधी जो आता है तो उसकी गाड़ी और उसका चेहरा उसमें कैप्चर हो जाए। इसके अलावा पैदल गश्त की यहाँ पर व्यवस्था के बारे में फीडबैक ली गई, थाने कि क्या व्यवस्था यहाँ पर चिपकाने के संबंध थाना और पुलिस के बीच में है। सभी व्यापारियों को बताया गया है कि थाना तक का नंबर अपने मोबाइल में क्लिक करके रखें ताकि जरूरत पड़ने पर। हरियाणा के गुरुग्राम में थिएटर मल्टीप्लेक्स 50% क्षमता के साथ खोलने की तैयारी की जा रही है। सिनेमा घरों में एंट्री करने पर हर व्यक्ति की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी, बिना लक्षण वालों को प्रवेश मिलेगा। वहीं मिराज सिनेमा के मैनेजिंग डायरेक्टर ने बताया कि पिछले 7 महीने में सिनेमा इंडस्ट्री को खासा नुकसान हुआ है। अनुमान लगाया जाए तो करीब 1500 करोड़ रुपए का हर महीने का नुकसान हुआ है। उन्होंने बताया कि हमने सिनेमा घर में बदलाव किए हैं, सरकार के गाइडलाइंस का पूरी तरह से पालन किया जाएगा। तो जैसा कि MHA के द्वारा लेटेस्ट जो हमारा अनलॉक ऑर्डर है उसमें प्राप्त हुई है दिशा निर्देश, सिनेमा हॉल्स भी 50% कैपेसिटी पे परमिटेड रहेंगे 15 अक्टूबर के उपरांत। इसमें ज़रूर कुछ ड्यू सेफगार्ड्स रहेंगे, SOPs रहेंगे और मुझे भरोसा है जितने भी सिनेमा हॉल ऑपरेटर्स हैं वो इसको रिलीजियसली फॉलो करेंगे। साथ साथ जो वहाँ पे विजिटर्स भी वहीं त्रिपुरा में डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए काम तेजी के साथ चल रहा है। इसको बेहतर बनाने के लिए काम हो रहा है, क्योंकि त्रिपुरा में लगातार प्राकृतिक आपदाएं आती है, जिससे जनता सहित जानवरों को परेशानी होती है। लोगों की मदद के लिए त्रिपुरा सरकार ने एक सेल बनाई है, जो कि हर समय मदद के लिए तैयार रहती है। सीएम बिप्लब कुमार देव ने केंद्र सरकार से मांग की कि सरकार उनकी मदद करे, ताकि काम को आगे बढ़ाया जा सके। व्यवस्था करे और आधुनिकतम जो भी इक्विपमेंट हमको चाहिए तो उसमें राज्य सरकार को मदद करे, तो इससे हमारे टीम को बल मिली। और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में HAM कम्युनिकेशन सिस्टम लागू किया है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इमरजेंसी रेस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम ERSS अगरतला में एस्टेब्लिश किया गया है और उसमें 112 नंबर जो है वो 24 आवर्स किसी भी डिजास्टर हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप संपर्क करेंगे तो तुरंत रेस्पॉन्स। उधर हिंदूराव हॉस्पिटल अस्पताल के बाहर डॉक्टर्स का प्रदर्शन अब भी जारी है। डॉक्टर्स का कहना है कि पिछले 4 महीने से उन्हें वेतन नहीं मिला, जिसके बाद वे धरना देने को मजबूर हुए। आपको बता दें, हिंदूराव हॉस्पिटल को पूरी तरह से कोविड अस्पताल बनाया गया था, लेकिन अब ये अस्पताल नॉन कोविड अस्पताल बन चुका है। डॉक्टर्स अभी भी वेतन की मांग को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ धरने पर बैठे हैं।
और वेतन की मांग कर रहे हैं। देखिए, सरकार ने हमें कोरोना योद्धा का हमारे ऊपर फूल बरसाए, थालियां बजवाई हमारे लिए, दिए जलाए गए हमारे सपोर्ट में, देश भर से हमें सपोर्ट मिला। लेकिन हम जून से इस कोविड हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हमें हमारी सैलरीज क्लियर नहीं हुई है। हमें हमारी सैलरीज नहीं मिली है, इसलिए हम अपनी सैलरी के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमने जो काम किया है हम उसके हक के लिए यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये एक्चुअली वी कांट से प्रोटेस्ट, वी आर जस्ट विड्रॉइंग आवर सर्विसेज। हम यहाँ पे है, हमारा हॉस्पिटल चल रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। हमारे सीनियर कंसल्टेंट्स हैं जो हॉस्पिटल चला रहे हैं। हमारी डिमांड है सरकार से, एमसीडी से कि वो हमारे। दिल्ली पुलिस ने मॉडल टाउन हिट एंड रन मामले में एक नाबालिग को गिरफ्तार कर लिया है। सोमवार शाम को एक तेज रफ्तार कार ने 3 मासूम बच्चों समेत 4 लोगों को जबरदस्त टक्कर मार दी थी। इस हादसे में 2 बच्चों की मौत हो गई थी, जबकि एक बच्ची समेत 2 लोगों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। लड़कियां अपने चाचा और 6 साल के भाई के साथ सड़क पार कर रही थी। भाई की हालत गंभीर है और वह एम्स ट्रॉमा सेंटर में भर्ती है। आरोपी मॉडल टाउन के उसी इलाके का रहने वाला है जहां घटना हुई थी। आरोपी घटना के दिन अपनी कार लेकर भाग गया था। नंबर प्लेट से पुलिस ने आरोपी को पकड़ने में कामयाबी हासिल की। अगर वो नाबालिग है तो उसको गाड़ी दी क्यों? अगर उसको गाड़ी दी है जिसने, उसको पकड़ो, उसके बाप को पकड़ो। नाबालिग है तो सजा तो उसको मिलनी चाहिए। मेरी तो लड़कियां दोनों खत्म कर गया ना वो। लड़का मेरा हॉस्पिटल में है, गंभीर हालत में है। एक हमारे अंकल जी है, उनकी हाथ पैर की हड्डी तोड़ गया वो। 4 मौतें क्या है बेफजूल में लगा रहे हो क्या? 2 मौतें 2 गंभीर। 17 साल का, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि उसको सजा नहीं मिलनी चाहिए। सजा मिलनी चाहिए, क्यों नहीं मिलनी चाहिए? पुलिस को कुछ तो करना पड़ेगा। वो तो ऐसे ही निकल जाएगा, मेरे बच्चों को क्या मिलेगा? छोटे छोटे बच्चे थे, वो संसार घाट में भी चला गया। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 3 कृषि कानूनों को लेकर अभी भी विवाद जारी है। पंजाब, हरियाणा समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और इस बीच बुधवार को केंद्र सरकार की ओर से किसान संगठनों से बातचीत की पहल की गई। पंजाब से कुल 7 किसान संगठन दिल्ली में कृषि मंत्रालय पहुंचे, जहां अधिकारियों से कानून पर मंथन हुआ, लेकिन केंद्र और किसान यूनियन के बीच की बातचीत बेनतीजा रही। मंत्रालय में बात करने के बाद किसान संगठन के प्रतिनिधि बाहर आए। उन्होंने बताया कि मंत्रालय के लोगों ने उन्हें सिर्फ बिल को समझाने की कोशिश की, लेकिन ये नहीं बताया कि विवादित विषयों को कानून से हटाया जाएगा या फिर नहीं। उसके बाद अग्रवाल जी से हमारे को जस्टिफाई जवाब नहीं दिया गया, क्योंकि वो तो एक ब्यूरोक्रेसी के अधिकारी हैं। जिसने कानून पास किए हैं वो ही इन कानूनों को रद्द कर रहा है, कर सकता है। तो हमारी डिमांड है कि कानून रद्द किए जाए। इसलिए आज हमारे को चीट किया गया है। इसके विरोध में हम कल को मीटिंग करेंगे और जो एक्शन है, जो संघर्ष है, उसको और तेज करेंगे। वहीं हिमाचल के कैबिनेट मंत्री गोविंद ठाकुर कुल्लू पहुंचे, जहां उन्होंने विकास कार्यों की समीक्षा की। जिन कार्यों के लिए समय निर्धारित किया गया है उनके बारे में अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए और विकास कार्यों को तय समय में पूरा करने को कहा गया। इस बारे में कैबिनेट मंत्री ने बताया कि उन्होंने साथ ही समाज में कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की है। वो कार्यों में प्रगति से संतुष्ट हैं। उन्होंने लंबित निर्माण कार्यों को लेकर जल्द विशेष बैठक बुलाने को कहा है। ऐसे हर विभाग को लगभग, जिसमें स्वास्थ्य भी है, शिक्षा भी है, उनको जो टारगेट दिया जाता है उस पर समीक्षा की है और जितने टारगेट दिए गए वो सबके सब संतोषजनक है और सभी विभागों ने अच्छा काम किया है। लेकिन 3 महीने लॉकडाउन रहने के कारण से कुछ काम अभी हमारे और आगे होने, तो उस पर हमारी एक अच्छी। पंजाब में किसान कानूनों का विरोध लगातार जारी है और इसी बात का फायदा उठाकर कुछ शरारती लोगों ने पंजाब बीजेपी के अध्यक्ष अश्विनी शर्मा पर बीते दिनों जानलेवा हमला किया। हालांकि इस हमले में अश्विनी शर्मा बाल बाल बच गए, लेकिन इस हमले को लेकर अब बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं में रोष है। इसी बात को लेकर अलग अलग जगहों पर विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। तो वहीं प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर आज बीजेपी का प्रतिनिधि मंडल पंजाब के राज्यपाल से मुलाकात करेगा। बीजेपी नेता मदन मोहन मित्तल, मनोरंजन कालिया, दिनेश शर्मा आज शाम राज्यपाल से मुलाकात करेंगे।
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद अपने बयान पर घिर चुके हैं। मंत्री के बयान ने अब राजनीति जो है उसे भी नया मोड़ दे दिया है। आपको बता दें, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने कहा था कि अगर आरजेडी महागठबंधन की सरकार बनी तो बिहार में आतंकी पनाह लेंगे। इस बयान पर कांग्रेस नेता अखिलेश प्रसाद सिंह का क्या कुछ कहना रहा, आइए आपको सुनाते हैं। विधानसभा में, लोकसभा में सब जगह काम किए हैं, हम लोगों के मित्र हैं, लेकिन इस तरह का बचकाना बयान देना और राजनीति में एक पद पर रहते हुए, मर्यादित पद पर गृह राज्य मंत्री हैं और गृह राज्य मंत्री के पद पर बैठे हुए व्यक्ति का इस तरह का बयान देना कतई भी न्यायोचित नहीं है, न तो ये जमहूरियत के लिए, न देश के संविधान के लिए। और ये बिहार का अपमान कर रहे हैं ये लोग। मैं सीधा तौर पर सर्दियां पास आते ही दिल्ली वालों को फिर से टेंशन होने लगी है। कारण है बुधवार सुबह आसमान में छाई धुंध। दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स रेड जोन में है। बुधवार सुबह यह 306 के आंकड़े पर था। फरवरी के बाद ऐसा पहली बार हुआ कि AQI 300 के पार चला गया। पड़ोसी नोएडा और ग्रेटर नोएडा की स्थिति तो दिल्ली से भी ज्यादा खराब है। देखिए, अभी क्या है कि सुबह सुबह थोड़ी धुंध चालू हो गई है। पहले ऐसा नहीं होता था। अभी पिछला 4-5 दिन से मैं देख रहा हूँ कि फर्क है। धुंध आसमान में छाई हुई है पूरी तरीके से। और अभी जो आने वाले 10 दिन है ये, इसमें एकदम से बदलाव आएगा और पूरी धुंध एक तरीके से बहुत ज़्यादा स्तर पर छा जाएगी। समस्या है तो सांस लेने में परेशानी हो रही है। एक तो आप लॉकडाउन में आप देख रहे थे कि किस तरीके से लोग मास्क पहनने की आदत डाली है। अब हम मास्क पहन के पार्क में आते हैं जॉगिंग करने के लिए, तो वैसे भी सांस थोड़ी कमी आती है। अब जो प्रॉब्लम आएगी हमें सांस लेने में ज़्यादा आएगी। वहीं दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने आज एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया और इस प्रेस वार्ता में उन्होंने दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर तमाम बातें कही। और इस दौरान सत्येंद्र जैन ने प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि थर्मल पावर स्टेशन यहां के प्रदूषण का एक प्रमुख कारण है, इसीलिए दिल्ली सरकार के बिजली स्टेशन को पिछले कुछ वर्षों में बंद कर दिया गया था। दिल्ली और दिल्ली के आसपास के पॉल्यूशन में जो थर्मल पावर स्टेशन हैं उनका बहुत बड़ा एक योगदान है। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए 2015 के अंदर आदेश दिए गए थे कि भाई 2 साल के अंदर अंदर सारे पावर स्टेशंस को पॉल्यूशन उसका कम किया जाए, जिसकी डेडलाइन बाद में बढ़ा के 2019 कर दी गई थी। और केंद्र सरकार ने कहा था 2019 तक अब सबको हम कंप्लाइंट कर देंगे, उसकी पॉल्यूशन कम कर देंगे। दिल्ली के पॉल्यूशन में थर्मल पावर स्टेशंस का बहुत बड़ा योगदान है। इसी वजह से दिल्ली सरकार के जो अपने थर्मल पावर स्टेशंस थे उनको बंद कर दिया गया। पहले 2009 के अंदर IP स्टेशन किया गया और राजघाट को 2015 के अंदर बंद किया गया। और इसी के साथ ही इस वक्त के बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप देखते रहिए ANB न्यूज़।